हम्म। चलो बेटा एक और क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया ना बेटा? तो एक क्वेश्चन और करिए। यहां पे लिखा है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सीट तो है ना सबके पास? मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला। चलिए सॉल्व करिए इसको। नहीं है बेटा, है ना? अरे तो ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, आसान है। मोलर रेशियो। मोलर रेशियो होता है क्या है ये बताइए, मोल का रेशियो। मोल रेशियो निकाल दीजिए बस। मोल निकाल के रेशियो निकाल दो, मास का रेशियो दिया है ना। यानी हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 4। अच्छा ठीक है। हम्म, आ गया बेटा। 1/4 हो गया। तो देखते हैं बाकी बच्चों का। बताऊं? चलिए देखिए भाई, लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, यही तो दिया है। 1:4। 1:4 दे दिया है यहाँ पे। और क्वेश्चन गया कहाँ? मोलर रेशियो बताना है यहाँ पे। यानी अबे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालना ही है ना बेटा। तो नंबर ऑफ मोल को तोड़ोगे तो क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कर सकते हैं ना, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए क्लियर है? जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि रेसिप्रोकल के डायरेक्ट कट जाएगा। ऑक्सीजन का निकालोगे तो क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा ना ये समझ में आ रहा है ना? रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ हमें, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना दिया है? 1:4। ये हो गया। यहाँ बताइए ऑक्सीजन के मास कितना आएगा, मोलर मास 32, और हाइड्रोजन का मोलर मास 2। 8, 4 आ गया, 4:1। ठीक है। अब तुम पूछ रही थी ये टू जो इधर वाला था, लो बता ही दें। AgNO3 वाला। हम्म तो AgNO3 वाले पे आप आइए, लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जा रहा है 100 ml। रिएक्शन नहीं आएगा बेटा तब भी कर सकती हो। वॉल्यूम कितना दे दिया है, 100 ml ऑफ कैपिटल M का मतलब क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। बेटा प्रश्न संख्या चौथा है, फोर्थ है ना? नीट 2000 UG 2013 लिखा है, ये लिखा ना बेटा। मोलरिटी दे दिया है 0.01, वॉल्यूम दे दिया है यहाँ पे 100 ml। बोला है कि कितना AgCl मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl। पता नहीं बच्चे तो नीचे घूम रहे थे कि रिजल्ट आया है। वाह, समोसा बांट रही है वो। हम्म हो गया बेटा ये। अब कल ही तो करवाना है, आज तो सोचे ही थे आज रिडॉक्स खत्म हो जाता। तो रो चुकी, अब क्या कर रही हो? जाओ। हाँ। हाँ बेटा। हम्म चलिए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्म मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। होता है ना बेटा ये। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, ml, और ml में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000। मोलरिटी कितना दिया है, 0.01।
सिल्वर क्लोराइड का मोल निकालना है यहाँ पे इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पे 100 है। 100 से कटा ये कितना आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl 0.01 अपॉन 10 0.001 आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। हाँ आ गया बेटा ये भी। सुनो क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन एक बार देखो। लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में मिला के ऐड किया जा रहा है डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड में। इस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो क्यों परेशान हो। डेटा क्या दिया है बेटा, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, मोलरिटी कितना दे दिया है 0.01, बोला है सिल्वर क्लोराइड का मोल बताइए। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और बेटा वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होता है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई 1000। सॉल्व कर लो। आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया था है ना। 10 हो जाएगा, ये भी शायद करवाई था, थ्योरेटिकल है कुछ नहीं, थ्योरी है, कर लोगी। क्वेश्चन नंबर 11 रुक जाओ, परसेंटेज प्यूरिटी रुक जाओ, पढ़ाना है ये 11 अभी पढ़ाना है, परसेंटेज प्यूरिटी रह गया है, कल पढ़ा देंगे जेई मेंस वाले के साथ। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग करिए। जेई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है ये, और इनके में आया है जेई मेंस में ए और बी करके आया था, इसमें एक्स और वाई। विष्णु बेटा सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में रखा हुआ है, तुम्हारा नीट वाला बुकलेट का है, PYQ पेज नंबर 39। जेई मेंस में एक्स और वाई की जगह ए और बी किया हुआ है, 12th वाला सॉल्व कर लियो। क्वेश्चन नंबर 12th वाला बुकलेट है किसी के पास, उसके पास देख लो, सॉल्व करिए। नहीं कोई स्टैकियोमेट्री नहीं है, रिएक्शन कहाँ कर रहा है, सिंपल। चलो बच्ची बोली थी तो बोली दे रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन वाला वही बनेगा। किसको, हाँ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्यूरिटी वाला एक तो कंप्लीट कर ले बेटा, तुम्हारा कम से कम ये टेंशन दूर हो जाए ना। ठीक है चलिए आइए। हैं चलो देखो यहाँ पे वही 12th वाला। हाँ लिखा है कि दो एलिमेंट है बेटा एक्स और वाई, और कंपाउंड बना रहा है। पहला कंपाउंड है XY2, दूसरा कंपाउंड दे दिया X3Y2। बेटा बोला है कि XY2 का मोल दे दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ XY2 दे दिया है 0.1। और इसका मास भी दे दिया है, मास ऑफ XY2 10 ग्राम दे दिया है। बोलो क्लियर है। बाकी इस तरफ दे दिया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ X3Y2 दे दिया है यहाँ पे 0.05, और मास भी दिया है इसका X3Y2 का 9 ग्राम। बोला है एटॉमिक वेट बताइए, 9 ग्राम दिया है, यही बोला है ना। एटॉमिक वेट बताइए एक्स और वाई का, कोई डाउट नहीं ना इसमें। अच्छा अगर कंपाउंड यार H2O होता है तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं क्या करते हैं, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कंपाउंड XY2 है तो इसका मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ XY2 निकालोगे तो क्या आएगा x प्लस 2y, यही तो आना है। मोलर मास ऑफ X3Y2 निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ हाँ X3Y2 क्या आएगा 3x प्लस 2y, कोई डाउट नहीं ना है। अब मोल का फॉर्मूला लगा लो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो गिवन था, क्वेश्चन रीड किए बेटा। लिखा है दो कंपाउंड है XY2 और X3Y2। XY2 का मोल 0.1 है और इसका मास है 10 ग्राम। X3Y2 का मोल 0.05 है और मास दे दिया है 9 ग्राम।
बोला है एक्स और वाई का एटॉमिक वेट बताइए। अच्छा, कंपाउंड है XY2। कंपाउंड अगर H2O होता है तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास का कैसे निकालते हो? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो H2O की जगह मान लो कंपाउंड है XY2, X प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Y। आ गया? क्लियर है ये पूरा भी? चलिए, अगर ये क्लियर है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाइए। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बनाओ, 4 लाइन का और क्वेश्चन है। गिवन मास कितना है बेटा? 0.1। अरे मोल 0.1 है, गिवन मास दे दिया है 10 ग्राम, और मोलर मास कितना है? x प्लस 2y। बोलो क्लियर है? x प्लस 2y को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इक्वेशन 1 आ गया ये समझ में? इधर को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया है? 0.05। गिवन मास दे दिया है 9 ग्राम, और मोलर मास है 3x प्लस 2y। बेटा 3x प्लस 2y को सॉल्व करेंगे तो 9/0.05 होगा। 900/5 180 आएगा शायद। 900/5, 5 पंजा 5, हाँ 180। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ से x और y निकल जाएगा। सॉल्व करिए, और y ऑब्वियस आ गया, मिल गया। ये नीट 2016 का है और जेईई मेंस 2020 का है। रिपीट कर दे रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट, पीजी भी होता है ना, 2 एग्जाम होता है। यूजी तो एमबीबीएस के लिए होता है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। तो तुम प्लेन एमबीबीएस करोगे तो बस यहीं रह जाओगे। पीजी करने का मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि न्यूरो सर्जन है। ये सब आते हैं उसमें। देखो, जाओ, हमसे क्या पढ़ना, पढ़ो। अब क्या ही पढ़ोगी जब आधा तो पढ़ा ही दिए, क्वेश्चन करवा दिए हम। तो सर से बोलो, हमसे क्यों बोल रही हो बेटा? हम तो यहाँ पढ़ाते हैं ना। हम्म देखो, 2019 में आया इस टाइप का जेई मेंस में क्वेश्चन। क्वेश्चन भी रिपीट कर दे रहा हूँ, अब सुनिएगा। सॉल्व नहीं करना है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। 5 मोल ऑफ AB2, है ना, जिसका मास दे दिया है, और बोला है 10 मोल ऑफ A2B2, उसका मास दे दिया है, बोला ए और बी का मास बताइए। निकल जाएगा ना? अरे वो जेई मेंस का है ये, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, हाँ, ऐप है, वो ऐप में है, उस टाइप का है, हाँ उसी पैटर्न पे, बस XY की जगह यहाँ AB रख दिया है। घुमाई हो गया बेटा, इसको देखो। ए लड़की, बेटा घुमाई हो गया। क्या कर रही थी बाहर? अरे गजब गजब, थोड़ा फ्लो दो उसको। रिजल्ट की वजह से रो रही हो? ए पगली, लड़कों को देखो फेल होने के बाद वो डर गई। रिजल्ट का डर है उसको? है बेटा, रिजल्ट का डर है? क्या हो गया? क्या? ए पागल, बढ़िया आएगा। जब पेपर बढ़िया हुआ तो बढ़िया आएगा, इतना परेशान होगी? तुम लोग भविष्य का सोच के इतना डरते हो, ये नहीं सोचते हो चल रहे हैं अभी गिर गए खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं वो है यार, रोड पे हम लोग चल रहे हैं, उसका तो पता नहीं कब क्या हो जाए, तो क्यों सोच रहे हो? जो होगा कल पता चल जाएगा। चलो, चलो बेटा, खत्म ये वाला पेपर। 4 क्वेश्चन और है, जल्दी। हाँ 4 और है। एक बवालिया क्वेश्चन है इसमें, सुनो जल्दी से देखो। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, करवा दिया हूँ इसको। बता रहा हूँ, वही तो बवालिया क्वेश्चन है, बताना हमें, वही बताना है, बता रहा हूँ। पहले बाकी तीनों को निपटा दूँ जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करवाया हूँ ना, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 करवाया हूँ, ये भी 15th वाला भी। प्रियांशु बेटा पढ़ भी लिया करो थोड़ा सा, देखी देखा सब करोगे फिर ऐसे ही दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, PB इक्वल्स टू NRT। चलो, ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ी हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन केवल रह जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा, बेटा पढ़ाई करें मत बोला करिए। पेज नंबर 40, जे नीट का है बेटा। लिखा है वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, क्या निकालना है? वॉल्यूम।
वाटर का मास दे दिया है कितना, 1.8 ग्राम, यही दिया है ना। और टेम्परेचर दे दिया है बेटा 374 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना दे दिया है यहां पे, 1 बार। बोलो क्लियर है। हाँ, इसका तो विदाई होगा, इतना नहीं रोएगी जितना अभी रो दे रही है ये पागल। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, देखो मे भी तुमको बुरा लगे लेकिन सही बात यह है, 10th का नहीं रोया नहीं जाता है। देखो रो के तुम एक चीज करोगे, अपनी गलती को वहां बहा दोगे, खत्म हो गया। रोने का मतलब आपको जो पछतावा वो खत्म हो गया, यही होता है, रोने के बाद मन हल्का हो गया। उसको रोया नहीं जाता है, उसको रोके रहिए ताकि अंदर एक टीस रहे, तभी आप मन से पढ़ेंगे। ये ये रहेगा ना कि हमको ये करना है। रोने का एक बहुत अच्छा बात है, लोग बोलते हैं ना रोने के बाद मन हल्का होता है, इसका मतलब ये भी है कि आपका जो गलती है या पछतावा है सब मिट गया वहां पे। तो इस चीज को रोके रखिए, उसको आगे के लिए काम लाइए। और ऐसा भी नहीं कि कुछ खत्म हो गया है, 10th है। अब जो 10th का सिनेरियो है, केवल डेट ऑफ बर्थ देखने के अलावा 10th के मार्कशीट का कोई यूज नहीं है। मेरा भी वही हाल था, मेरे भी मार्कशीट का, आपके भी मार्कशीट का वही होगा। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और अच्छा ही होगा। फिलहाल देखो बेटा, ये बताओ, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 273। यही ऐड कर देना बेटा, ऐड करिए कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 7 14, 3 2 5 और 1 6। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू NRT। हाँ, चलिए, प्रेशर कितना है, 1 बार। वॉल्यूम निकाल, हाँ हाँ हाँ, वही है, वॉल्यूम 1 बार। हो गया ना बेटा, ये तो याद है ना आपको। नंबर ऑफ मोल बेटा दिया है नहीं, लेकिन पानी का मास दिया है, पानी का मोलर मास 18। नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, 1.8 अपॉन 18.1। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 0.1। गैस कांस्टेंट की वैल्यू चलो पुट कर ले रहा हूं, टेम्परेचर कितना होगा 647। अच्छा बेटा, प्रेशर बार में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में दे भी दिया है 0.083। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए 0.083 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/12। हाँ बोलो, आ गया ना बेटा, अभी सॉल्व हो जाएगा ना। चलो, लास्ट क्वेश्चन, बवालिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या मस्त क्वेश्चन था नीट का, जो बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते हैं। आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें, और वो कॉन्सेप्ट आप जब आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री तब समझ में आएगा। फिलहाल क्वेश्चन है तो बताना ही हमें। शुरू किया जाए अंताक्षरी, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, पेलेट्स, वो पेलेट्स का मतलब वही हुआ ना, केवच की गोली होती है। हाँ सुनिए सुनिए, फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड लिया है, बोला है इसको सल्फ्यूरिक, अच्छा सुनो तो बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया है, उससे पास कराया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह का लेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, एक कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। याद रख लीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी निकालता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पानी ऐड करता है, और इसीलिए बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो पानी निकाल ले। बोलो बात समझ में आ रहा है, तो याद रहेगा, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है, डाइल्यूट वाला पानी ऐड करता है, याद रहेगा ना ये। तो सबसे पहले इन दोनों एसिड को H2SO4 से पास कराना है, पास कराओगे तो पानी क्या होगा, निकल जाएगा। उसके बाद गैस इवॉल्व होगी, बोला है इस गैस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराना है। तो ये भी याद रखना है कि KOH से पास कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी जो बचा गैस होगा उसका बोला है कि कितना अमाउंट यूज होगा। ये क्या क्वेश्चन में रिएक्शन दे दिया है, जबकि एक्चुअल जो क्वेश्चन आया था 2019 या 20 का है, ये नीट का है, नीट उड़ीसा का है। 18 में दिया है, हाँ 19 का है ये, उसमें रिएक्शन भी नहीं दिया था। चलो लाओ, रिएक्शन दे दिया, आसान कर दिया है, मे भी इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो फ्रेशर होते हैं जानते नहीं है रिएक्शन। चलो बेटा देखो, पहला लिख दिया है यहाँ पे कि फॉर्मिक एसिड, रिएक्शन तो दे ही दिया है ना, हमें लगा रिएक्शन नहीं दिया है, प्रवचन झाड़ रहे थे तब से। इसको बोला है सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराएंगे, रिएक्शन नहीं देगा तो भी ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला करेगा क्या, पानी निकालेगा, H2O निकाल लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, निकल गया बेटा। तो बताओ
H2O निकल गया, बचा क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड, यही तो गैस बचा। हाँ हाँ, एक ही कार्बन है ना। हम्म। अरे यार दूसरे वाले में ना, बोलो क्लियर है। दूसरा रिएक्शन बोला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा COOH, COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। उसी को वो कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया है। इसको भी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराया जा रहा है, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड करेगा क्या? पानी निकाल लेगा। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, H2O निकल गया बेटा। चलो, दो कार्बन है, साफ दिख रहा होगा आपको। एक कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, CO, ये गैस बन गई। और दूसरा नीचे वाला कार्बन क्या बना रहा है? यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है, ये हो गया CO2। रिएक्शन तो दे ही दिया था, लेकिन याद रखिएगा। बोलिए क्लियर है ये? एकदम क्लियर हो रहा है ये? अब बोला है कि जो गैस है, गैस क्या है? कार्बन मोनो और कार्बन डाई ऑक्साइड। इन गैस को किससे पास कराया जा रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पिलेट से, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि KOH कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। सिंस CO2 गैस एब्जॉर्ब बाई KOH, तो बताइए CO2 गैस भी निकल गया, बचा कौन सा गैस अब? CO। एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, टोटल कितने मोल CO बच जाएंगे? दो। निकालना क्या है? वेट। हाँ, नहीं नहीं, गैस है ना, दो मोल बन गया। बोला है वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट STP। पानी तो सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लिया। जरा बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रहेगा यहाँ पे? 2। एक ऊपर मोल, एक नीचे। बोला इसको मास निकाल दीजिए, निकल जाएगा। निकाल लीजिए। कैसे? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ CO अपॉन मोलर मास ऑफ CO, यही है ना बेटा। नंबर ऑफ मोल दे दिया है 2, मास ही तो निकालना है आपको। और मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट, अच्छा यार ये भी अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है? ऊपर भी तो दिया है, मास भी तो दिया था। एसिटिक एसिड का मास दिया है यहाँ पे, है ना। फॉर्मिक एसिड का मास दिया और ऑक्जेलिक एसिड का मास दिया है। यहाँ तक क्लियर है ना? CO2 गैस एब्जॉर्ब हो गई। इसको रुक जाओ, क्योंकि ऊपर मास भी दिया ना अभी ये, इसको मैं अभी, रुक जाओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, CO कितना आ रहा था? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO इक्वल्स टू 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? चलिए एक काम करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल पता करने के लिए या तो ऐसे देखिए भाई, फॉर्मिक एसिड का मास कितना दिया है? 2.3 ग्राम। फॉर्मिक एसिड का मोल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 2.3 हो गया ये, बताइए। और मोलर मास कितना आएगा फॉर्मिक एसिड का? निकाल लीजिए भाई। 23 आएगा। 23 या 46 आएगा, देखो। नहीं 23 नहीं, 46 आएगा। 16 टू जा 32, 32, 33, 34, 46 आ रहा है ना बेटा। ये हो गया 46। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 1/20। बोलो क्लियर है ये? कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो इसको भी अभी हटा दे रहा हूँ, अभी लिख दूंगा यहाँ पे फिर से। एकदम क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ पे आइए, और उसके बाद दिया है कि ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना दे दिया है? 4.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकाल लीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, गिवन मास कितना है बेटा? 4.5, और ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 90। इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/20। क्लियर है? पानी कौन एब्जॉर्ब कर लिया है? H2SO4। इसकी कहानी खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर लिया है? KOH। बचा कौन है केवल? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसकी और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री सेम है, 1 है, तो मोल दोनों का क्या होगा? सेम होगा। यानी यहां पे कोई पूछ देगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1/20। क्लियर? इसका मोल निकाल लिया गया था ना भाई। यहां पे आइए, पानी अब्जॉर्ब कर लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 निकल गया है, बचा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1। स्टोइकियोमेट्री सेम तो मोल सेम, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी कितना आएगा? 1/20।
20 आएगा ना बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ CO निकाल लीजिए। गंदगी हो गया पूरा बोर्ड पे। ये तुम हमको बढ़िया सिखा दियो, अच्छा लग रहा है ये। तो टोटल टोटल मोल्स ऑफ CO, बेटा पहले कितना था 1/20, अभी कितना है 1/20, कितना आएगा 1/10, 2.8। हाँ सही है, बोलो क्लियर है ये। मोल निकल गया ना। अब नंबर ऑफ मोल से आपको निकालना है मास, बोला है मास कितना आएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा, गिवन मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। गिवन मास कितना, सॉरी नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा 1/10, गिवन मास निकालना है आपको, और ये हो गया 28। कितना आ गया 2.8 आ गया ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन था अपने टाइम का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात यह है कि रिएक्शन भी नहीं दिया था, तुम लोग में रिएक्शन दे दिया है, रुको दिखा रहे हैं PYQ का एग्जैक्ट पेपर इसका। नहीं नीट का है, लेकिन जेई वाले भी इस क्वेश्चन को फंस जाते हैं कभी कभार, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए KOH किसको एब्जॉर्व करेगा। आप, हाँ ये याद हो गया ना अभी फिलहाल। और उस क्वेश्चन में रिएक्शन दिया ही नहीं था। बायो में, हाँ बायो में आता है, सही बोल रहा हूँ। नहीं बायो में सही बोल रहा है। हीमोग्लोबिन कहाँ गया ये क्वेश्चन। हो गया बेटा ये। हाँ देखो क्वेश्चन, कहीं दिया ही नहीं रिएक्शन, ये तब लगा ही नहीं पाओगे। मेन रिएक्शन का ही खेल है, यही सेम है 2018 का। सब कुछ सेम है, बस रिएक्शन नहीं दिया, इसमें रिएक्शन दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन में रिएक्शन भी नहीं दिया था, है ना। तो याद रहेगा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला पानी निकालेगा, डाइल्यूट वाला पानी ऐड करेगा, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है ये। यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 बॉस है, पानी निकाल लेगा। चलिए तो नीट का ये पूरा खत्म, कल से तुम लोग का खत्म करवा दे जेई का। हाँ 16 को क्या है, वो भी रह गया है। ये क्या है, फट गया। अच्छा एनालिटिकल नहीं कर पाओगी, ये तो आसान है उससे भी। हाँ सुनो हिंट दे दूं। हाँ ए बेटा, नीट वाले, जो भी नीट वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ए ईशान, एक्सरसाइज 3 एनालिटिकल क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये वाला करवा दिया हूं मैं, कि कौन सा टॉपिक था बेटा इसमें, ये जो भी करवाया हूँ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज सेकंड हो गया है ना। ए गरिमा बेटा एक मिनट, रेडॉक्स का एक छोटा सा टॉपिक आज सोचे थे रेडॉक्स कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन तुम लोग ऐसे ही इधर उधर बह रहे थे। तो बता देंगे ना, रेडॉक्स में क्वेश्चन नहीं लग रहा है, रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, देखिए क्वेश्चन। तुम घबरा क्यों रही हो, POAC में ही सीक्वेंस आता है। परसेंटेज यील्ड प्यूरिटी साथ में पढ़ा देंगे कल, पढ़ा के खत्म कर देंगे। नहीं क्लास में काहे नहीं थे, क्लास में क्यों नहीं थे।